हमारे बीच आगमन हो रहा है आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार सर का। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियों के साथ। आपकी आवाज़ बहुत सूदिंग है, बहुत खूबसूरत है। कैसे अपने आप को आपने डेवलप किया, कैसे आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत लगती है? जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति शिलान्यास और उद्घाटन, साथ ही नियुक्ति पत्र एवं परिसंपत्ति वितरण का ये समारोह का विधिवत शुभारंभ इस वक्त किया जा रहा है दीप प्रज्वलन के साथ। देखिए, जहाँ तक वॉइस क्वालिटी की बात है ना, वो शायद ऊपर वाले की देन है ना। और ये जो आज जिस पोजीशन में है कि आप मेरा इंटरव्यू ले पा रही हैं या कुछ तारीफ़ के शब्द कहीं सुन पाती हूँ, तो इसके पीछे मेरे माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है। आपको तो झारखंड की स्वर कोकिला कहा जाना चाहिए। हाँ, मुझे झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जैसे झारखंड का रजत जयंती हुआ, वैसे मेरी भी झारखंड सरकार के कार्यक्रमों में मैंने भी रजत जयंती मनाई। मेरे भी 25 सालों का सफ़र मैंने तय किया है। कोई भी मंच दिखाई देता है, चाहे वो सरकार का मंच हो, चाहे मेले से रिलेटेड ऐसा कोई बड़ा मंच हो, केवल और केवल आप ही दिखाई देती हैं और आपका ही आवाज़ सुनाई देता है। क्या मतलब कि ये बिल्कुल एक अधिकार आपने कैसे स्थापित कर लिया? टर्निंग पॉइंट तब आया जब मुझे पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम करने का मौका मिला। इस तरह से जब इस तरह के कार्यक्रमों को मैंने संचालन किया ना, तो उसके बाद हो गया कि मेरे बायोडाटा में वो हाईलाइटेड हो गए कि अरे नहीं, उन्होंने क्या प्रधानमंत्री जी को आना है, अरे नहीं, एक्सपीरियंस किन के पास, उन्हीं के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी फोर्थ पिलर और मैं हूं अंशु। जब आप झारखंड सरकार का कोई कार्यक्रम देखते होंगे तो उसमें मंच पर से आपको एक आवाज़ ज़रूर सुनाई देती होगी। मंच चाहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए सजा हो या फिर विभागीय मंत्री के लिए, या फिर आज की हम बात कर ले, आज सरस मेले का आयोजन हुआ है, स्टेज सजा और वहाँ पर से भी एक सेम आवाज़ सुनाई दी। शायद आप में से बहुत कम लोगों को ही ये पता होगा कि ये आवाज़ राजश्री प्रसाद जी की है, जो हमारे साथ इस वक्त मेले में मौजूद है। हम यहाँ पर मोराबादी मैदान में है, सरस मेले में मौजूद है। यहाँ पर बहुत सी अलग अलग तरह के स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसका आप लुत्फ़ उठा सकते हैं। और इस मेले के दौरान हमारी मुलाकात हुई राजश्री प्रसाद जी से। बहुत जोहार मैम। आपको भी जोहार और आपकी पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से। मैम, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि जैसे कि अभी हम आपसे मिले और तब भी बहुत लोग आपकी तारीफ़ करते देखे गए। ये आपकी आवाज़ बहुत सूदिंग है, बहुत खूबसूरत है। कैसे अपने आप को आपने डेवलप किया, कैसे आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत लगती है? देखिए, जहाँ तक वॉइस क्वालिटी की बात है ना, वो शायद ऊपर वाले की देन है ना। और ये जो आज जिस पोजीशन में है कि आप मेरा इंटरव्यू ले पा रही हैं या कुछ तारीफ़ के शब्द कहीं सुन पाती हूँ, तो इसके पीछे मेरे माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि जब मैं 5 साल की थी ना, उसी समय मेरी मम्मी ने मुझे रेडियो स्टेशन भेज दिया था। अच्छा। और बाल सभा में भी मैं जाती थी और वहाँ से भी ऐसा हुआ कि बाल सभा में जैसे 14 नवंबर बाल दिवस हुआ, तो उसमें भी मंच संचालन अगर बच्चे की ज़रूरत है, चाइल्ड आर्टिस्ट की, तो मैं जाती थी। तो वहीं से शुरू हो गया है ना, वहीं से शुरू हुई ये बात। और उसी से सीखते सीखते रेडियो में हम मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ते चले गए। और रेडियो में उस वक्त क्या होता था कि उच्चारण हुआ या तरीका हुआ बोलने का, मतलब आकाशवाणी का बहुत बड़ा हाथ है इसमें। और जब दूरदर्शन आया 1984 में, उस समय भी मैं चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में वहाँ भी मेरी एंट्री हो गई ऑडिशन के बाद। और वही माध्यम बना मुझे मतलब सबके सामने में बिल्कुल मुखर होकर बोलने का। और जब झारखंड बना अलग राज्य, तो उसके बाद से मुझे बुलाया जाने लगा हर स्टेज पर। तो शायद जैसे आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही है, तो वैसे जो विभाग के लोग थे उनको भी पसंद आ रही होगी, या दर्शक जो होते हैं उनको पसंद आ रही होगी, डिमांड हो रहा होगा। तो फिर उसी तरह से धीरे धीरे आते हुए आज यहाँ पर पहुँची हूँ कि आपके सामने इंटरव्यू देने का मौका मुझे मिल रहा है। मैम, जब भी कोई भी मंच दिखाई देता है, चाहे वो सरकार का मंच हो, चाहे मेले से रिलेटेड ऐसा कोई बड़ा मंच हो, केवल और केवल आप ही दिखाई देती हैं और आपका ही आवाज़ सुनाई देता है। क्या मतलब कि ये बिल्कुल एक अधिकार आपने कैसे स्थापित कर लिया? अब जैसे आप बताइए कि आपने मुझे आज सुना या पहले भी सुना, तो आगे के कार्यक्रमों में सुनना चाहेंगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपकी चाहत है, शायद एक बार जिसने बुला लिया उनको पसंद आया, वो प्रोग्राम हिट कर गया,
तो होता है ना कि नहीं नहीं नेक्स्ट उन्हीं को बुलाओ जो वो वाला की थी। तो वैसे ही करते 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 फिर एक पहचान बन गई, लोग नाम से जानने लग गए कि नहीं नहीं राजश्री को ही बुलाना है इस कार्यक्रम में। जैसे कोई भी अब इवेंट होता है या कुछ भी होता है तो सरकार की तरफ से या इवेंट वाले लोग भी अब बाकायदा नाम जानते हैं, और चूँकि पसंद आई शायद मेरी आवाज़ लोगों को, इसीलिए, और तरीका बोलने का वो पसंद आया होगा, है ना। और डेवलपमेंट की जहाँ तक बात है, ये अनुभव है, आज से नहीं, मतलब एक तो बताया मैंने बचपन से ही, और दूसरी बात है कि जब से झारखंड बना है, जैसे झारखंड का रजत जयंती हुआ वैसे मेरी भी झारखंड सरकार के कार्यक्रमों में मैंने भी रजत जयंती मनाई। मेरे भी 25 सालों का सफ़र मैंने तय किया है। स्कूल से भी आपको जैसा कि बहुत सारा प्रोत्साहन मिला? हाँ, बिल्कुल। जैसे जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मतलब मेरी आवाज़ शायद सबको अच्छी लगती थी, उसी समय से आवाज़ में भगवान ईश्वर ने कुछ दिया होगा। तो स्कूल के भी जब कार्यक्रम होते थे ना, तो मंच पर मैं ही उसको संचालन करती थी। तो मतलब धीरे 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 हर मंच लगभग मिल गया, और आज मतलब शुक्रगुजार हूँ कि मतलब राष्ट्रपति महोदया से लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, उसके बाद माननीय जितने भी मुख्यमंत्री हैं, है ना, और झारखंड में तो सभी आप लोग देख ही रहे हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्रीय मिनिस्टर हो या यहाँ हो, गोवा में जब हमारा ये झारखंड राज्य वो जो फिल्म फेस्टिवल हुआ था, उस समय झारखंड राज्य को थीम स्टेट माना गया था। उस समय भी मैं यहाँ के कलाकारों को लेकर वहाँ गई थी, कला संस्कृति विभाग ने मुझे भेजा था, और गोवा में भी मैंने उस फिल्म फेस्टिवल में झारखंड को रिप्रेजेंट किया था, है ना। उसके अलावा जो हरियाणा में जो सूरजकुंड मेला लगता है, वहाँ भी मैंने झारखंड को रिप्रेजेंट किया। दिल्ली में जो जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड फेयर वाला होता है, जिसमें झारखंड डे होता है, उसमें भी करते करते लगातार 10 साल तक मतलब मैंने किया। अब ऐसा हो गया कि अब मन नहीं करता जाने का स्टेट का, इतनी बार किया मैंने। तो इस तरह से बाहर के स्टेट में भी झारखंड को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। पहला ब्रेक आपको कब मिला जो कि आपके लाइफ के लिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट रहा? मतलब ब्रेक मतलब स्टेज के लिए? स्टेज के लिए, या मतलब जो आपके लाइफ में टर्निंग पॉइंट रहा? रेडियो के लिए तो मतलब शुरू से जो मैंने शुरू किया, आज भी वहाँ एंकर हूँ। आकाशवाणी में मैं एंकर हूँ, दूरदर्शन में भी मैं एंकर हूँ, मेरा कार्यक्रम आता है स्वस्थ भारत, और रेडियो में मैं अनाउंसर हूँ, जहाँ गाने वाने सुनते हैं आप लोग, फरमाइशी कार्यक्रम ये वो उसमें आता है। तो ये सब तो चलता ही रहता है। बाकी जो 2000 में जब झारखंड बना, तो झारखंड स्थापना दिवस में मैंने किया, और वहीं से स्थापना दिवस की शुरुआत हो गई, और फिर लगातार और टर्निंग पॉइंट तो मतलब कभी ना कभी होता रहा है। टर्निंग पॉइंट तब आया जब मुझे पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम करने का मौका मिला। उसके बाद माननीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम करने का मौका मिला। तब मेरी गिनती हो गई कि नहीं, अगर प्रधानमंत्री जी को आना है या राष्ट्रपति महोदया को आना है या ऐसे किसी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका कार्यक्रम मैंने किया है। तो इस तरह से जब ये इस तरह के कार्यक्रमों को मैंने संचालन किया ना, तो उसके बाद हो गया कि मेरे बायोडाटा में वो हाईलाइटेड हो गए कि अरे नहीं, उन्होंने क्या प्रधानमंत्री जी को आना है, अरे नहीं, एक्सपीरियंस किन के पास है, उन्हीं के पास। तब से थोड़ा हो गया कि भाई कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ अब प्रधानमंत्री जी है, कर लेंगे, राष्ट्रपति जी है, कर लेंगे, है ना। इस तरह की कोई झिझक नहीं होती, अब झिझक नहीं होती है। भगवान की कृपा है, और आप लोग जैसे चाहने वालों का जो लगाव है वही करवा देता है। आपको तो झारखंड की स्वर कोकिला कहा जाना चाहिए। हाँ, मुझे झारखंड रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है, झारखंड रत्न से सम्मानित हूँ, और बेस्ट वॉइस ओवर खिताब भी मुझे मिला हुआ है। तो ठीक है, झारखंड सरकार ने भी मुझे बहुत इज्जत दिया है। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई, कहाँ आपने जन्म लिया, आपके थोड़ा सी बैकग्राउंड के बारे में बताएं। रांची में ही मेरा जन्म हुआ था, और पढ़ाई लिखाई सेंट एंस गर्ल्स स्कूल रांची जो है पुरुलिया रोड में, वहीं से मैट्रिकुलेशन हुआ, और उसके बाद विमेंस कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन हुआ, और फिर रांची कॉलेज से मैंने MSc किया। साइंस आप रांची की होकर रह गई? हाँ, फिर रांची से, और शादी भी मेरी इत्तेफाकन वो रांची में ही हुई, है ना। अभी मेरे हस्बैंड जॉइंट रजिस्ट्रार हैं कोऑपरेटिव सर्विसेज में, अभी वर्तमान में कार्यरत हैं, यहीं रांची में पोस्टेड हैं। तो और एक बेटी है मेरी, वो IT इंजीनियर है। अभी आप मेले में घूम रही हैं, अलग अलग स्टॉल्स में जा रही हैं, आपको क्या अभी तक पसंद आया?
ये अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी जस्ट उद्घाटन समारोह संपन्न हुआ है। शुरुआत मैंने यहाँ से की है JSLPS से, और फिर उसके बाद धीरे धीरे हस्तकरघा और ये सब सारा देखते हुए अभी गोवा के इसमें यहाँ पर हूँ। और इसमें जो इन्होंने एक बेडशीट दिखाई है उसमें मतलब जैसे उसको हम ओढ़ने का भी काम कर सकते हैं और बिछाने का भी, वो बड़ा सुंदर लगा। चादर भी वहाँ बाहर में बड़ा अच्छा है, और बहुत ही सुंदर एक नेचुरल तरीके से पेंटिंग्स वहाँ बनाई गई। आपने भी शायद देखा होगा, ये 2-3 स्टॉल पीछे है, तो वो भी बिल्कुल नेचुरल तरीके से क्या बता रहे थे, वो कुछ घसकर वो उसको कलर करते हैं, तो दैट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और अभी और देखना बाकी है जब पूरा देख लेंगे फिर से आप आइएगा मेरे पास में। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है। झारखंड सरकार के जो भी आप कार्यक्रम देखते हैं, और इस सरस मेले के आयोजन में भी जो स्टेज सजा, उसमें राजश्री प्रसाद जी की आवाज़ सुनाई दी। झारखंड सरकार के अमूमन सारे कार्यक्रमों में ही उनकी आवाज़ सुनाई देती है, और लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर कौन है जिनकी आवाज़ इतनी खूबसूरत लगती है, इतनी बोल्ड लगती है। तो हमने आपसे मिलवाया, उनसे आपको रूबरू कराया। अब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा और क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप। आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर। शुक्रिया।